तू भी कभी दिखाई दे। अरे बेटा, माइनर सा अटैक था, तुमने तो मरीज बना दिया, बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा हो। तुम जाओ वाह। क्या बात है बाबा, बड़े मैसेजेस आ रहे हैं आपको, खैरियत तो है? अब तुम भी आती की तरह मेरे साथ शरारतें करने लगे। पप्पू ने भेजा होगा, और कौन होगा? आप दिखाओ। देख लें, पप्पू का मैसेज लग नहीं रहा। ओफो। अरे बाबा, ये तो वही लड़की है जो हॉस्पिटल वाली थी। हाँ, ये तो वही बच्ची है, मगर ये तो शमीम भाभी का नंबर है, यानी ये बच्ची ईमान है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, जिस लड़की से मैं दोबारा मिलने का मुतलाशी था वो मेरे दोस्त मुकर्रम की बेटी है। तभी मुझे उसमें इतनी अपनाहियत महसूस हो रही थी। बचपन में देखा था उसे, अब माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई। बाबा, मैं भी बहुत खुश हूँ। यकीन करें, मैं इतना गिल्टी फील कर रहा था। अब एटलीस्ट आपको इसके घर का पता है। मैं जाकर पर्सनली माफी मांग लूंगा, जाकर आप बात करिएगा। क्या हुआ बाबा, आप ठीक है? किस्मत भी क्या क्या खेल खेलती है बेटा। मतलब? इस बच्ची को उसके तायाजात ने ठुकरा दिया था। उसके निकाह में बन के वो उसका इंतजार करती रही, और वो शादी करने के बजाय उसे तलाक दे दी उसने। अब ये मासूम बच्ची, यतीम बच्ची, एक मुनासिब रिश्ते की तलाश में अपनी दहलीज पे बैठी है। ये तो बहुत बुरा हो। हाँ, इसीलिए तो तौसीफ का रिश्ता देख रहे थे। कितने बेकदरे लोग हैं इस दुनिया में। ईमान जैसी प्यारी और फरिश्ता सिर्फ लड़कियों को भी तकलीफ देने से बाज नहीं आते। हम किसी और की बात क्या करें पापा, हमारे तो अपने घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। अब देखिए ना, समन कितनी प्यारी और मासूम लड़की थी, और क्या अंजाम हुआ उसका। I'm so sorry पापा। मैं आपको कहता हूँ कि उदास ना हुआ करें, और मैंने आपको भी उदास कर दिया और खुद भी हो गया। चलिए छोड़िए, कुछ और बात करते हैं। बेटा, अगर इस बच्ची से मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? जवाब की मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच लो। ईमान, बेटा बर्तन रहने दो, शिफा धो लेगी। शिफा को पढ़ाई करने दें, उसे सुबह उठना भी होता है। बेटा सुबह सवेरे तो तुम भी उठती हो। अच्छा लाओ, मैं धो लेती हूँ। ताई अम्मी, आप मेरी फिक्र नहीं करें, थोड़े से बर्तन है, मैं धो के सो जाऊंगी। और आप एक काम कीजिएगा, सुबह जो है वो ऑफिस जाते हुए मुझे याद से ताया अब्बू की प्रिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा। आते हुए उनकी दवाइयाँ ले आऊंगी मैं। नहीं बेटा, अभी उनकी 3 दिन की दवाई बाकी है। बीच में संडे पड़ जाएगा ना, इसलिए कह रही हूँ। ईमान बेटा, क्या रात का आखिरी पहर हो गया, तुम अब भी बर्तनों को उठाए फिर रही हो? अब तो जाके आराम कर लो बेटा। यही तो मैं भी कह रही थी ईमान को। बस कर दें भाभी आप। 24 घंटों में 48 घंटों का काम करवाती हैं आप मेरी बेटी से। सब देखते हुए भी चुप रहती हूँ, ये तो सरासर जुल्म है। क्या हो गया अम्मी आपको? जरा सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हैं? घर का काम है, मैंने कर लिया तो क्या हुआ? ईमान बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ, लाओ मुझे दो। रहने दें भाभी आप, हम कर लेते हैं ना, हमें आपकी नौकरानियां।
आप जाके आराम कीजिए, ख्वाब देखिए डॉलर्स के। देखो शमी, तुम इस वक्त गुस्से में हो, बात को यहीं खत्म करो। बात तो अब शुरू हुई है भाभी, अब कैसे खत्म कर दूं? ईमान बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। क्यों जाए वो कमरे में? जो सच है वो बता क्यों नहीं देती इसे? अपनी बेटी के साथ तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं गलत कर रही हूँ बेटी के साथ? मैं अपनी बेटी के साथ क्यों गलत करूंगी? गलत तो आप कर रही हैं, ईमान को सच्चाई ना बता के कि ज़िशान वापस आ रहा है। अरे तुम लोग सोचो तो सही, ज़िशान भाई आएंगे तो हमारे लिए कितनी सारी चीजें लेकर आएंगे। सबसे ज्यादा गिफ्ट तो मेरे लिए लाएंगे, कितना मजा आएगा। जैन, ये सब कुछ सोचने के बजाय ना दुआ करो कि सब कुछ ठीक रहे और चच्ची बाकी घर वालों का मूड भी ठीक रहे, कोई परेशानी ना रहे, बल्कि ये दुआ करो कि उनका आना ही कैंसिल हो जाए। अपी तुम पागल हो क्या? ज़िशान भाई के आने से परेशानी आएगी नहीं बल्कि जाएगी। पहले तो पैसे की परेशानी, उसके बाद ईमान आपी की परेशानी। आप ईमान आपी को परेशानी कह रही है? ज्यादा हमदर्द मत बनो। सब जानते हैं कि इस घर में जो घुटा घुटा सा माहौल है ना, वो उनकी वजह से। अच्छा है, अम्मी ज़िशान भाई के आने का सुनकर ना उन्हें जल्द से जल्द रुखसत कर देगी और फिर हम सारे लोग ज़िशान भाई के पैसों पर आराम से ऐश करेंगे। भाई मैंने तो सोच लिया, ज़िशान भाई और बाकी घर वालों की जल्द से जल्द सुलह करवा दो। भाई इस घर का बेटा है, लाखों कमाता है, अब घर वालों की नाराजगी की वजह से हम क्यों अपने मुंह का निवाला छीने। सुनो, तुम्हारी भाभी भी आ रही है क्या? मुझे नहीं पता। कितना मजा आएगा ना जब सब लोगों को पता चलेगा कि हमारी भाभी अंग्रेज है। भाई मैंने तो सोच लिया, मैं उनके साथ ढेर सारी तस्वीरें बनाऊंगी, पूरी यूनिवर्सिटी को दिखाऊंगी। तुम क्या खा रहे हो? हाँ, तुम्हारे लिए आए, इधर दो। क्या मुसीबत है ईमान? जब मैं तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर रहा हूं तो क्यों बार बार मुझे कॉल कर रही हो तुम? ज़िशान वो मैं। प्लीज ईमान, अब रोना धोना मत शुरू कर दो। जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूं और तुम भी इस डिवोर्स को तस्लीम कर लो। ये समझना कि हमारा रिश्ता कागज की हद तक है। ज़िशान तायाबू। ईमान प्लीज किसी का नाम लेके ना मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। अब्बू नाराज है ना, मैं मना लूंगा। तुम मुझे बस बार बार कॉल मत करना। ईमान आपी, ईमान आपी, ईमान आपी, नर्स बता रही है अब्बू की तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं उन्हें क्या हो रहा है, जल्दी से चलें। रोम रोम कहता है हमारा प्यार न होगा फिर दोबारा, खेलते हैं आंखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। हेलो, हाँ मिशा। हाँ ठीक है मिशा, मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। You too. सब कुछ मिली भगत है इनकी। उनका तो बेटा आ रहा है, दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। पीछे पीछे सब बात करके तय कर लिया होगा और जाहिर ऐसा करते हैं जैसे इनसे ज्यादा मासूम तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सोचा होगा मुकर्रम की बेवा को पूछने वाला कौन है?
कुछ दिन बोलेगी और फिर चुप हो जाएगी। लेकिन मेरी बेटियों की आह लगेगी उन्हें, उन बेटियों की जिन्होंने कभी अपने मुंह से उफ तक नहीं की। मैं बता रही हूं तुम्हें बेटा, अगर इसी तरह चुप रही ना तो लोग तुम्हें बुलंद हौसला नहीं, मुर्दा समझेंगे, मुर्दा। कोई मुझे जिंदा समझे या मुर्दा, मुझे नहीं फर्क पड़ता अम्मी। हाँ, मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है कि आप अपना ही वादा भूल गई हैं। कौन सा वादा? आप शायद भूल रही हैं अम्मी, मैंने शादी की हामी इसी शर्त पे भरी थी कि आप जीशान को माफ कर देंगी ताकि वो अपने घर वालों की जिम्मेदारियां खुद उठा सके। हाँ, याद है मुझे तुम्हारा वादा, लेकिन ईमान, मैंने तुम्हारी हाँ में हाँ सिर्फ इस शर्त में मिलाई थी कि वो जहां है ना वहीं से अपने माँ बाप के लिए खर्चा भेजता रहे। अगर माँ बाप या बहन भाइयों से मिलना चाहता है ना तो उन्हें अपने पास बुला ले, और वो भी तुम्हारी शादी होने के बाद। यही तय पाया था ना? मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन जहां आपने अपने फैसलों में इतनी गुंजाइश पैदा की है वहां थोड़ी और नहीं कर सकती? हरगिज़ नहीं, वो इस घर में कदम नहीं रखेगा, बस। ठीक है, आपको जो करना है आप करें, मैं तो अपने वादे के मुताबिक आप जो कहेंगी वैसा ही करूंगी, आगे आपकी मर्जी। बेटा, अगर इस बच्ची से मैं तुम्हारा रिश्ता तय कर दूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? बेशक ये वही लड़की है जिसने पहली बार मेरे दिल पर दस्तक दी। इसकी मासूमियत, इसका चेहरा, ये वही तो है जिसकी मुझे तलाश थी। पर उसके साथ जो हुआ, क्या मैं उस वजह से फैसला करने में देर कर रहा हूं? नहीं, मैं इतना कंजर्वेटिव इंसान तो नहीं हूं। तो फिर ईमान, जीता है अम्मी। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या गुजर रही है, पर यकीन जानो हमने ऐसा नहीं सोचा था जो कुछ हो रहा है। आप क्यों सफाइयां दे रही हैं? क्योंकि मैंने कहा था ना, तुम जाओगी तो ज़ीशान आएगा, लेकिन तो इसमें गलत क्या है? मेरी वजह से वो कब तक घर से बाहर रहेगा? कम से कम तब तक जब तक तुम यहाँ हो। ताई अम्मी, क्या मेरी शादी के बाद मेरा इस घर से रिश्ता ही खत्म हो जाएगा? अल्लाह ना करे बेटा। तो फिर इतना मत सोचे, जो हो रहा है उसे होने दे। अम्मी की फिक्र मत करें, वो जितनी गुस्से की तेज है उतनी ही हालात के सामने बेबस भी। हम सब बेबस हैं। सोचा कुछ था, वो कुछ रहा है। अच्छा जाओ, ऑफिस से देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप जाकर खुद देख लें कि कैसे ईमान आपी दोनों हाथों से ताई का दिल ले रही है। और तो और उन्होंने ये कहा कि खैर छोड़े। क्या कहा है ईमान? छोड़े अम्मी, खामखा आपका दिल खराब होगा। सरिश, मैं तुमसे पूछ रही हूँ ईमान ने क्या कहा है? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही है? जाकर खुद देख लें
कि कैसे आपकी लाडली बेटी ताई के गले में हाथ डालकर कह रही थी कि वो भी बाकियों की तरह आपके गुस्से करने की आदत से परेशान है, और आपके रवैये की माफी भी मांग रही थी। तो बात अब इस नौबत पर आ गई है कि मेरी बेटी को मेरे खिलाफ किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, किसी ने उन्हें आपके खिलाफ नहीं किया। वो जो कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है। आप खामखा ज़िशान भाई के रास्ते रोककर बुरी बन रही है, और वो वहां ऐसे दरिया दिली का मुजाहिरा कर रही थी कि पूछे ही ना। अम्मी मैं तो कहती हूँ कि आप ज़िशान भाई को यहाँ आने से रोकने के बजाय ईमान आप ही को रुखसत करने के बारे में सोचें। हाय एवरीवन, कैसी हो तुम लोग? ठीक हो? आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूछोगे नहीं क्यों? ठीक है, नहीं पूछना चाहती तो मैं खुद ही बता देता हूँ। मेरे बाबा ने लड़की पसंद की है। मेरा मतलब है वो क्या कहते हैं, बहू। हाँ, अच्छा ये बताओ, आओगी शादी में? तुम्हारी शादी हो रही है? पहले सवाल मैंने किया है तो जवाब पहले मुझे दो। आओगी ना? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। जेलस ना? नो वे, मैं क्यों तुमसे जेलस होंगी? ऑफ कोर्स, मुझ जैसे हैंडसम लड़कियों को खोने पर। देखो आतिफ, पहली बात तो ये है कि मैंने तुम्हें कभी पाने की ख्वाहिश की ही नहीं, और प्लीज इस तरह की बातें करके ना मुझसे फ्री होने की कोशिश मत करो। और तुम जानती हो कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। कम ऑन यार, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। तुम जरा सा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती? एक्चुअली मेरे घर में शादी हो रही है मेरे बड़े भाई की। मेरा शादी का तो सीन दूर दूर तक भी नहीं है। हेलो, ये तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज मेरा रास्ता मत रोको। प्लीज मेरा दिल मत तोड़ो, ले लो ये। हाँ तो मैं कब कह रही हूँ कि मुझे दिल दो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा दिल। देखो मेरा दिल बहुत इंपॉर्टेंट, बात सुनो, ये लो, लेती भी जाओ। Excuse me, please. You're welcome. मैं अपनी बेटी के साथ क्यों गलत करूंगी? गलत तो आप कर रही हैं, ईमान को सच्चाई ना बता के कि ज़िशान वापस आ रहा है। आज के बाद आप में से किसी का भी ताल्लुक ज़िशान से नहीं रहेगा। आपका बेटा सिर्फ ज़ैन है, और ज़िशान से किसी ने भी ताल्लुक रखा तो वो मेरा और मेरी बेटी का दुश्मन होगा। ये लो। ईमान, लेट मी कम टू द पॉइंट। तुमने आज तक इतनी तबीयत खराब होने पर या तेज बुखार में भी ऑफिस की छुट्टी नहीं की है, और आज इतने सालों बाद तुमने ऑफिस मिस कर दिया। कोई ना कोई वजह तो जरूर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मुझे बताओ। ईमान, मैं यहाँ हवाओं से बातें नहीं कर रही हूँ। कम ऑन यार, आंसर मी। ज़िशान आ रहा है। अब क्यों आ रहा है वो? उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि उन यादों को ताजा करे जिन्हें दफना चुकी हो तुम, जिन्हें मिटाने के लिए खुद को मिटा चुकी हो। क्या थी तुम और क्या हो गई हो ईमान?
सिर्फ उसकी वजह से। वो मेरे लिए नहीं लौट रहा, अपने घर वापस आना चाहता है, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप से मिलना चाहता है। मैं उन रिश्तों के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहती। पागल मत बनो। एक घर में एक छत के नीचे बर्दाश्त कैसे कर पाओगी उस औरत को जिसको ज़िशान ने तुम्हारी जगह दे दी है? हाँ, उस बात के लिए मैं उसे माफ कर चुकी हूँ, और अब वो सिर्फ कजिन है मेरा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि अकेला आ रहा है अपनी फैमिली के साथ। अच्छा, उसके आने का सुन के ऑफिस मिस कर देती। कैबिन में उसकी तस्वीर अपने ड्रॉर में संभाल के रखी हुई है तुमने। उसके छोड़ के जाने के 4 साल के लंबे अरसे में तुमने किसी के बारे में नहीं सोचा, और कहती हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन यार, तुम जानती हो तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी एक्ट्रेस छुपी हुई है, जो सच को झूठ और दुख को खुशी में दिखाना बहुत अच्छे से जानती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, शुरू में उसे मिस करती थी मैं, लेकिन अब उसकी तस्वीर ऐसे ही रखी हुई है, मैं देखती भी नहीं उसकी तरफ। किससे झूठ बोल रही हो ईमान? खुद से? चलो ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन उसका क्या, वो जो सैरिश बता रही थी कि उसकी तस्वीरों को जलती आग से उठा लिया तुमने? हाँ, वो तायम्मी की वजह से। अपने बेटे की जलती हुई तस्वीरें देखती तो कितनी तकलीफ होती है उन्हें। तायम्मी, कम ऑन ईमान, स्टॉप लाइंग। ये सच है, मेरे दिल में ज़िशान का दुख तो है, लेकिन ज़िशान कहीं भी नहीं। पोते के आने की खुशी में शुक्राने अदा कर रही हैं। मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तो आपकी सारी दुआएं, इबादतें, तहज्जुद सब कबूल फरमा ली। अगर इतनी ही दिलजोई से आपने ईमान के लिए कुछ मांगा होता तो वो भी अपनी जिंदगी में खुश होते। शमीम, तुम इस घर के हर फर्द को गलत क्यों समझती हो बेटा? यकीन मानो, ज़िशान के वापस आने से कोई भी खुश नहीं है इस घर में। मुझ समेत सबको ईमान की फिक्र है, लेकिन तुम उससे मैं इतनी बदगुमान हो गई हो कि ईमान की मोहब्बत में उसी को तकलीफ दे रही हूँ। हर वक्त डांट डपट, गुस्सा, बहस। अब देखो, बगैर खाए पिए ऑफिस चली गई वो। तुम्हें क्या जरूरत थी उससे परेशान करने की? क्या जरूरत थी ज़िशान का जिक्र करने की उससे? जरूरत थी भी जान, उसे भी तो पता चलना चाहिए जिन लोगों को वो अपना मानती है उनका असल रंग है क्या। अच्छी तरह से जानती है क्या असल है, इसीलिए वो खुले दिलो दिमाग से फैसले करती है। जब तुम भी अपने चेहरे से ये बदगुमानी और गुस्से की आनक उतार दोगी तो तुम्हें भी वो सब नजर आएगा जो ईमान देखती है। दे ले अपने दिल को तसल्ली, जैसे अपने दिल को बहलाना चाहती है ना, बहला लीजिए।
लेकिन याद रखिएगा बीचा, आपके बेटे की रूह को तभी सुकून मिलेगा जब ईमान की जिंदगी में खुशियां आएंगी। या अल्लाह, या मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे के दामन को इतनी खुशियों से भर दे कि उसका दामन कम पड़ जाए। उसे ढेर सारी खुशियां दे दे मेरे मालिक, मेरे बच्चे को खुशियां दे। अभी तो इब्तिदा इश्क है बेटी, जिंदगी खत्म हो जाती है अंजाम तक आते आते। एक बात तो बताओ, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? मुझे लगा कि तुम मुझे इमोशनल सपोर्ट दोगे, मगर शिफा को गिफ्ट देने का आइडिया भी तुमने दिया था मुझे। अबे तो मुझे तो यही लगा था कि लड़कियां इम्प्रेस हो जाती होंगी इस गिफ्ट से। मैं शिफा की बात कर रहा हूँ, क्या तुम उसे नहीं जानते? अबे जानता हूँ, लेकिन तुम्हें भी क्या यही लड़की मिली थी? What do you mean, यही लड़की मिली थी? बे आई मीन के यार, कहाँ तुम रोमांटिक जोशीले किस्म के इंसान और कहाँ वो एंटी सोशल रिजर्व रहने वाली बंदी, जब देखो किताबों में ही लगी रहती है। और एक बात बता, कभी तूने उसे यूनिवर्सिटी में किसी से सीधे मुंह बात करते देखा है? जब देखो तो मुंह बना रहता है उसका। जानता हूं मैं, मगर क्या करूं दोस्त, इस दिल के हाथों मजबूर हूं, उसी की तरफ दिल खींचा चला जाता है। और हाँ, सैरिश से भी दोस्ती करने का आइडिया तुमने ही दिया था मुझे डफर। लो भाई, अब आइडिया फेल तो मैं डफर हो गया। वाह, ये डफर ही तेरी लाइफ सेट करेगा, देख लेना। अच्छा सुन, एक आइडिया देता हूं तुझे। थैंक यू सो मच, मुझे कोई आइडिया नहीं चाहिए। अबे अपना आइडिया अपने पास रख भाई। अबे सुन तो, कहां जा रहे? अरे हाँ भाई, मेरे फर्स्ट कजन है और पता है उनकी वाइफ ना अंग्रेज है। अभी कैसे बता सकती हूँ कि मेरे लिए क्या लाएंगे? हाँ, कहाँ? वो चच्ची नाराज है मुझसे, मैं उनसे माफी मांगने जा रही हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। एक तो हर कोई इस घर में अच्छाई की मूरत बना रहता है, मेरे अलावा सारे ही अच्छे हैं। माफी लड़वा ना दिया ना तो फिर कहना। चच्ची, आप जवाब तो दें। आप नाराज हैं क्या मुझसे? मैं दोबारा बात नहीं करूंगी भाई से। प्लीज उस कॉल के लिए आप मुझे माफ कर दें। ये सब तो तुम्हें ज़िशान भाई से बात करने से पहले सोचना चाहिए था ना शिफा। जब सारे घर वाले ज़िशान भाई के खिलाफ हुए तो तुमने तो अपना रंग ही बदल लिया। प्लीज सैरिश, मुझे चच्ची से बात करने दो। हाँ, अम्मी और ईमान आप ही तो हैं जिन्हें इस घर का हर फर्द बासानी इमोशनल ब्लैकमेल कर सकता है। लेकिन कब तक? अम्मी को तुम लोगों की असलियत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से इल्म हो चुका है, इसलिए सॉरी, आइंदा नहीं होगा, हो गया, इस सब का कोई फायदा नहीं। तो जाओ यहाँ से। लेकिन सैरिश, तुम तो खुद ज़िशान भाई का नाम मत लो। देख नहीं रही हो कि अम्मी परेशान है? और तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? इल्जाम लगा रही हो मुझ पे कि मुझे तुम्हारे भाई का इंतजार है? ऐसा कुछ नहीं। तो जाओ यहां से। और हाँ, कोई माफी वाफी नहीं मिलेगी तुम लोगों को। अम्मी सब ना नाटक है इसमें, बस आपके सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है और बाहर जाकर अपने भाई के साथ खड़ी हो जाएगी। आप छोड़ें इन लोगों को और मत सोचें इनके बारे में। आप बस ईमान आपी की शादी की तैयारी करें। अच्छा, वो लड़के वालों को तस्वीर तो भेज दी होगी ना आपने? हाँ, भेज दी।
क्या बात है बाबा, बाहर अकेले बैठे हो? हाँ, हाथी के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो मेरे साथ गुजार सके। तुम्हें देर हो गई? हाँ बाबा, वो एक्चुअली एक बोर्ड मीटिंग आ गई थी, बस उसी सिलसिले में। बेटा, शमीम भाभी का फोन आया था। वो शर्मिंदा भी थी और मजबूर भी, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम जिंदगी का इतना अहम फैसला मजबूरी में करो। अगर तुम्हें ही प्रपोजल समझ में नहीं आता तो तुम मना कर दो, ताकि उन बेचारों को भी कोई झूठी आस न रहे। हाँ, बाबा आप जानते हैं कि ना तो मैं इतना कंजर्वेटिव इंसान हूं और ना ही मुझे ईमान के अच्छे होने पर कोई शक है। जिस तरह उसने आपकी मदद की या जिस तरह मैंने उसके साथ मिसबिहेव किया और जिस तरह उसने रिएक्ट किया, ये जरूर कोई आला ज़र्फ का इंसान ही कर सकता है। आई नो वो बहुत अच्छी इंसान है बाबा। पापा उसके साथ जो कुछ भी हो वो काबिल मुज़म्मत है, पर बाबा उसका रिश्ता टूटा है, दिल भी टूटा होगा, उसका भरोसा भी टूटा होगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मेरा उसके साथ रिश्ता जोड़ने से पहले उसके दिल को अच्छी तरह टटोल लें, कि कहीं वो ये रिश्ता किसी के प्रेशर में आकर तो नहीं करे। क्या वो तैयार है किसी दूसरे शख्स पर भरोसा करने के लिए? मुझे तुम्हारी ये बात सुन के खुशी हुई बेटा, और तुम्हारी सोच भी काबिल तारीफ है। बाबा मैं आपका बेटा हूं, मेरी तरबियत भी आपने की है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में जो शख्स भी शामिल हो पूरे दिल के साथ हो। इंशाअल्लाह ऐसे होगा। ईमान बेटा, कोई खास बात है? तुमने हम सबको यूं इकट्ठा किया यहाँ? एक वक्त था जब हम सब इकट्ठे ही बैठते थे, हर चेहरे पे खुशी, इत्मीनान था। आज भी वही चेहरे मेरे सामने हैं, लेकिन सबके चेहरों पे आज तशवीश है, सवाल है, क्या बात हो गई है, सब साथ क्यों बैठे हैं, क्या परेशानी है, कोई बात है, कोई मसला है। ऐसा ही है ना तायब? और ये सब इसलिए है क्योंकि हम अपनी खुशियों को जीना ही भूल गए हैं। घर का बेटा वापस आ रहा है, ये उदास होने वाली खबर तो नहीं? ईमान, अम्मी प्लीज आज मुझे मत रोके। इख्तलाफात की दीवारों में मेरा दम घुटता है। आप सब लोग ज़ीशान से क्यों नफरत करते हैं? हाँ, इसीलिए ना क्योंकि उसने आप सबका दिल दुखाया, मुझे छोड़कर, मुझे तलाक देकर। और यही अगर मैंने किया होता तो? ये कैसी बातें कर रही? तुम ऐसा कभी ना करते। क्यों नहीं कर सकती अम्मी? मैं कर सकती थी ये। अगर मेरी आंखों में भी अपने करियर सजाने के ख्वाब होते तो मैं ऐसा करती। इसलिए ज़ीशान ने भी अपने लिए जो बेहतर समझा उसने किया, और इस बात का उसको पूरा हक है। हमें तो सिर्फ ये पता है बेटा कि ज़ीशान ने तुम्हें बहुत दुख दिया है, और ये कि उसी की वजह से तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे दिन देखने पड़े।
मेरी जान बिल्कुल ठीक कह रही है। जो कुछ ज़ीशान ने किया है वो नाकाबिले तलाफी है। तुम शायद भूल गई होंगी, लेकिन हमें एक एक दिन याद है। न सिर्फ उसके लिए इस घर के दरवाजे, बल्कि हमारे दिलों के दरवाजे भी बंद हो चुके हैं। ताई अम्मी, आप ही समझाएं इन सबको। मेरे गम ने आप सब लोगों के दिलों को पत्थर कर दिया है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि आप लोग ज़ीशान से नफरत करके मुझसे हमदर्दी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी हमदर्दी। अल्लाह का वास्ता अम्मी, मुझे नहीं चाहिए ऐसी हमदर्दी जो माँ बाप से अपना बेटा और भाई बहन से उनका भाई ही छीन ले। नहीं चाहिए ऐसी हमदर्दी। काश तू भी कभी दिखाई दे।